त्रिस्तरीय नगरीय आम चुनाव में जीते हुए पसान नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 के पार्षद आफरीन बिलाल अहमद ने अनूपपुर जिले के सभी नगरीय निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। आफरीन बिलाल अहमद कोतवा कालरी के वार्ड नंबर 11 के निवासी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्षद पद के वार्ड नंबर 11 से पार्षद के लिए प्रत्याशी बनाए गए थे। पार्षद बनने के बाद वार्ड की जनता से जो प्यार, दुआ और मोहब्बत, आशीर्वाद जनता से मिला, उसे उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो वार्ड पार्षद नहीं बल्कि बेटा बनकर अपनी जनता के दिल से सेवा करेंगे। देखिए और क्या कहते हैं आफरीन बिलाल अहमद लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ एक खास बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में हम आपको ऐसे युवा वर्ग व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कम उम्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करते हुए नेशनल लेवल की पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रत्याशी के तौर पे इनकी धर्मपत्नी आफरीन ने इस वार्ड में एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारी मतों से विजयी हासिल किया। कि इस तरह से ये चुनाव की रणनीति कैसे तैयार हुई, कैसे विजय हासिल किए और जनता का आशीर्वाद इनको जब मिला तो किस तरह से इन्होंने जनता के आशीर्वाद को आगे बढ़ाएंगे, उनकी सारी जानकारी चर्चा के विषय में हम चर्चा करते रहेंगे और जानेंगे कि आने वाला जो समय होगा 5 साल जब पार्षद में ये पहुंचेंगे तो वहाँ पे किस तरह से अपने वार्ड का विकास करेंगे। आज मेरे साथ बिलाल जी हैं। बिलाल जी अपने वार्ड नंबर 11 से पार्षद प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस पार्टी से आपने पत्नी चुनाव लड़ी। इस चुनाव में आपने काफ़ी दिक्कतें भी आपको आई होंगी, उन दिक्कत को आपने सामना भी किया होगा। इसके बाद जनता ने आपको बेहतरीन एक जो आपको मौका मिलना चाहिए था युवा वर्ग में, लोगों ने आपको मोहब्बत दिया और आप जीत करके इस वार्ड के पार्षद बने। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए? सबसे पहले तो जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मोहब्बतें दिखाई, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिला, पूरा एक तरफा ही कर दिया उन्होंने। उनका मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगा, ताउम्र उनका एहसान रहेगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि उनके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो सके। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान। इस वार्ड में काफ़ी समस्या हैं, लोग काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहे हैं। ये जो समस्या हैं उस समस्याओं को लेकर के क्या प्लानिंग अपनी रहेगी? जैसे कि सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, साफ़ सफाई, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनको ख़त्म। आप बिलाल जी, आपकी पत्नी और आपकी कड़ी मेहनत से लोगों ने आपको जो दुआएं दी जी, अब आप अपनी जनता को किस तरह से क्या आभार देना चाहेंगे? जब हम मैदान में आए तो लोगों से हमने कहा कि आप हमें नेता ना समझिए, आप हमें अपना बेटा समझकर वोट दीजिए, और वही पूरा विश्वास उन्होंने जताया हम पर, बेटा समझ करके भारी मतों से जिताया। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इनके बेटा बन के पूरे वार्ड में 5 साल इनकी सेवा। आपके वार्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं, वृद्धा की बात कर लें या जो बेरोज़गार हैं, मोहताज लोग हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जिससे उनका गुजारा हो सके, उसके लिए क्या पहला कदम आपका होगा? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको सबसे पहले राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को सीधा उन तक पहुंचाया जाए। और यही प्रयास रहेगा हमारा। जो भी समस्याएं हैं, जनता के बीच जब पहुंचे थे तो उन्होंने लोगों के पास यही कहा था कि मुझे नेता ना समझिए, मुझे बेटा समझ कर वोट करिए, और आपकी जो समस्या हैं, आपके वार्ड की जो समस्या है, इस वार्ड में जो दिक्कतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इस वार्ड के लिए जो लोगों को नहीं मिल पाई, चाहे वो सड़क का मामला हो, नाली साफ सफाई का मामला हो, सफाई के अलावा या फिर जो भी समस्या है, वो सारी समस्याओं को मैं ख़त्म करूंगा। और इस तरह से लोगों ने इन्हें नेता ना समझ के बेटा समझ करके इनको, इनकी पत्नी आफरीन को वोटिंग किया और भारी मतों से वार्ड नंबर 11 में विजयी होकर के आज जनता के लिए सेवा करना चाह रहे हैं जो इन्होंने सोचा है। जनता के लिए तो हमारे दरवाजे आधी रात के भी खुले हैं। उनको कभी भी कोई भी समस्या हो, हम उनके साथ आधी रात को खड़े हैं। और जिन्होंने हमको वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। अब हम
सबके पार्षद हैं, सबकी सुनेंगे, सबकी करेंगे। बस इसी बात को कहते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा। जनता के साथ हम खड़े हैं सब सुख दुख में, और हमारी कोशिश यही रहेगी जितना हो सके हम उनके काम आए, उनके सुख दुख में, और उनके लिए जितना हो सके उतना प्रयास कर सकें हम। जो वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी हैं, उनके पति बिलाल जी से हमारी अभी तक मुलाकात हो रही थी और हमने अपने दर्शकों को उनके बारे में बताया। उन्होंने जनता से जो वादे किए थे कि मुझे बेटा समझ करके वोट करिए, न कि नेता समझ करके। लोगों ने मुझे बेटा समझकर दुआएं दी, आशीर्वाद दिए और मैं जीत करके वार्ड नंबर 11 में भारी मतों से विजय हासिल किया और वार्ड नंबर 11 में पार्षद बन करके मैं आप जनता की सेवा करना चाह रहा हूँ, समाज की सेवा करना चाह रहा हूँ और हर सुख दुख में लोगों के साथ शामिल रहना चाह रहा हूँ। वो किसी प्रकार की समस्या कुछ भी उनको सामने आती है तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गाँव जो मेरे वार्ड में जो समस्या हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली के खंभे की समस्या हो, क्योंकि एमपीवी जो कनेक्शन इस वार्ड में नहीं है उस कनेक्शन को भी कराने की उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि सबसे पहले पार्षद बनने के बाद मैं अपने वार्ड में बिजली के खंभे करवाऊंगा, जिससे लोगों को जो लाइट की समस्या आ रही है वो समस्या यहाँ से ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो नालियाँ होती, साफ़ सफाई का जो मामला है हफ्तों महीनों में होती थी, वो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे गंदगी नाम की चीज़ न रहे। ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही, फिर ऐसे कार्यक्रम के साथ नए शख्स के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।